वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का टोटल 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बार एसएससी जीडी एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए, अभी इलेक्शन ड्यूटी में थोड़ा बिजी है फ्रेंड्स, इसलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग को कंटिन्यू वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, तो 50 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा और 50 प्रश्न में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज का पहला सवाल है, मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स बिल्कुल एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसी के अनुसार से है। पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 आपका है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड्स एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। एसएससी जीडी का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मेरे वेबसाइट पे आपका दिया हुआ है। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, जीके मास्टर माइंड। ठीक है, जीके मास्टर माइंड आप गूगल में सर्च करिएगा, मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेरा वेबसाइट का दिया हुआ है, वहाँ से भी वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल देखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चांदी। ठीक है, चांदी है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, यहाँ पर रिपीट हो गया फ्रेंड्स 3 नंबर में, 3 नंबर 4 यहाँ होना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है, ये आपका 4 नंबर सवाल होना चाहिए। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओणम मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। चलिए 4 नंबर से देखें। 4 नंबर सवाल है कि पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो जो पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ है उसका नाम क्या रखा गया था? तो 4 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स डॉली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखिए, ड्यूस शब्द के साथ जुड़ा हुआ, यानी ड्यूस शब्द है जो किस खेल से संबंधित है? गेस करते चलिएगा। 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्यूस शब्द लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखिए, खालिस्तान नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो कौन सा नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में झील के अंदर बहती है फ्रेंड्स? तो छो का जो करेक्ट आंसर होगा लूनी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखें, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को क्या कहा जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? तो 7 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तराई के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, PMGY का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, 2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था एसएससी जीडी में फ्रेंड्स। 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। PMGY का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? गेस कीजिए, वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली या शिमला में। तो देखिए 9 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैसूर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान आपका मैसूर में स्थित है। 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 10 देखें। 10 नंबर सवाल आपका है कि नमस्ते शालोम पत्रिका किन 2 देशों के मैत्री संबंधों पर है? बहुत अच्छा सवाल है। तो 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस कीजिएगा। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मैत्री संबंधों पर है? भारत चीन, भारत नेपाल या भारत श्रीलंका या भारत इजराइल? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, भारत इजराइल हो जाएगा। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मैत्री संबंध पर है? तो भारत और इजराइल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
11 नंबर सवाल देखिए कि एस भास्करण किस खेल से संबंधित है। एस भास्करण है जो किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखें, 12 नंबर सवाल आपका है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। गेस कीजिएगा, आइसलैंड, स्वीडन, भारत या नॉर्वे। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपका भारत, अपना भारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य एक शैली नहीं है। कौन सा है जो शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आपका कालबेलिया, कालबेलिया जो कोई नृत्य शैली शास्त्रीय क्लासिकल नृत्य शैली नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी कथक, कथकली, ओडिसी ये सभी है, तो करेक्ट आंसर सी होगा इसका। 14 नंबर सवाल, मस्तिष्क खाली स्थान मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। तो देखिए मस्तिष्क है जो आपका तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि युद्ध के दौरान वीरता की विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। 15 का करेक्ट आंसर होगा परमवीर चक्र, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 16 नंबर सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पर्वत चोटी है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंचनजंगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है। संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है फ्रेंड्स, तो नाम सुनेंगे आप लोग, गुलजार का नाम सुनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये 17 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, गुलजार इसका करेक्ट आंसर होगा। गुलजार बहुत ही फेमस आपका गीतकार है फ्रेंड्स, इनके बहुत सारे फिल्मों में गाना भी लिखे हैं, इनके बहुत सारे गाना आप लोग सुने भी होंगे। तो इनका जो है क्या उपनाम पूछा जा रहा है ना, संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है, तो यह गुलजार के नाम से जाने जाते हैं। 18 नंबर सवाल को देखिए, 18 नंबर सवाल आपका है कि शुष्का छिपाक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। शुष्का छिपाक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 18 का हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है आपका कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपका बीजापुर में स्थित है। कहाँ है, बीजापुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, गेस कीजिएगा, रामानुज, मध्वाचार्य, विवेकानंद या शंकराचार्य। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंकराचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें, 21 का है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था, उसी समय आपका स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 को देखें, भारत में लोगों की वाले राज्यों अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था फ्रेंड्स पिछले बार। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 22 का, तो भारत में लोगों को अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें, हिमालय की ऊंची चोटी पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं। 23 का करेक्ट आंसर इसे क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिमालय की ऊंची चोटी पर्वतमालाओं में घास का जो विशाल बड़ा मैदान होता है फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है, तो उसका स्पेशल एक नाम दिया गया, बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखें, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए स्वतंत्रता के बाद, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार अवरोध नहीं है। ये भी देखिए एसएससी जीडी में आपका पूछा हुआ सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर 25 का होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, निर्यात सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार अवरोध नहीं है, तो निर्यात सुरक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें,
भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। ऑप्शन नंबर ए 26 का करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल देखें, 1793 में जमींदार प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1793 में, तो 1793 याद करिए किसका शासन? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 28, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो हरित क्रांति में पूरा पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग गेस कीजिएगा। गांव की सड़कों के सुधार को ए में हो गया, बी में है बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को। तो हरित क्रांति फ्रेंड्स आपका फसलों के अच्छे उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है इसका। ठीक है, यानी कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो गांव की सड़कों के सुधार को नहीं शामिल किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। बाकी ये सभी जो शामिल किया गया है। 29 नंबर सवाल, साई खोम मीराबाई चानू, ठीक है यहाँ चानू होगा, चानू को 2018 में के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था किस खेल के लिए? तो भारोत्तोलन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 29 को डी हो जाएगा कि साई खोम मीराबाई चानू को 2018 में भारोत्तोलन के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 30 नंबर सवाल को देखिए, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो ग से गरबा, ग से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तो कभी नहीं भूलेगा कोई भी नहीं फ्रेंड्स, ग से गरबा, ग से गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखें, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 31 का गेस कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल देखें, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस। ठीक है, या तो कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइट्रो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह या श्वसन स्थल भी इसको कहा जाता है। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक लाइसोसोम होता है फ्रेंड्स जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। 33 नंबर सवाल देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या तिथि सबको पता होगा फ्रेंड्स, 30 जनवरी कितना? 1948। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, वह प्राचीनतम नाम क्या है जिसे पटना को जाना जाता था? तो पहले किस नाम से जाना जाता था पटना? पाटलिपुत्र ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 को देखें, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? या तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो 35 का हो जाएगा आपका कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी एसेटिक अम्ल, यानी एसेटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। टमाटर में फ्रेंड्स आपका ऑक्जेलिक पाया जाता है। सिट्रिक एसिड है जो नींबू में पाया जाता है। अंगूर और इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो सभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे एक प्रश्न कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरका का एसेटिक। 36 नंबर सवाल, काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? तो देखिए, काटो जलाओ कृषि का अर्थ होता है क्या फ्रेंड्स? झूम कृषि के नाम आप लोग सुने होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? तो झूम कृषि से संबंधित है ये। 36 का डी होगा करेक्ट आंसर। 37 नंबर सवाल को देखिए, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योग के लिए, ठीक है, लघु कुटीर उद्योग के लिए जो उच्चतम वित्त निकाय है SIDBI। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 37 का। 38 नंबर सवाल को देखें, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया? ठीक है, विश्व व्यापार WTO। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना एक तरह से फ्रेंड्स आपका जानते होंगे आप लोग, कब? 1995 ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया? तो 1995। ऑप्शन नंबर बी 38 का करेक्ट आंसर। 39 नंबर फ्रेंड्स, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जिसके जांच के लिए हम लोग कौन सा करते हैं फ्रेंड्स? विडाल टेस्ट आप लोग नाम सुने होंगे। और करीब करीब सभी को ये आपका टाइफाइड होता है दूषित जल पीने से और फल फ्रूट को नहीं धोकर नहीं खाने से क्या होता है, ये आपको टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड बुखार। इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है। और टाइफाइड बुखार जब होता है फ्रेंड्स तो हम लोग का आंत होता है, जो इंटेस्टाइन होता है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
39 का ऑप्शन नंबर बी होगा। यकृत होता है जो लीवर होता है फ्रेंड्स, वो जॉन्डिस से, याद रखिएगा जॉन्डिस से आपका लीवर प्रभावित होता है मुख्य रूप से, ठीक है, और टाइफाइड से आंत होता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो कैसी है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स कैसा है, तो ये आपका समाजवादी है या पूंजीवादी या मिश्रित, तो मिश्रित होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में डी में दिया उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। भारत में जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, पीतल किन धातुओं की मिश्रित उत्पाद है, तो पीतल फ्रेंड्स सबको पता है, पीतल 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 को हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं इस तरह से फ्रेंड्स, पीतल को कहते हैं पिताजी, यानी पी से हो गया पीतल, अतः से तांबा, अज से जिंक या जस्ता, यानी तांबा और जिंक का ये मिश्रण होता है, तो ट्रिक है पिताजी, त से तांबा, ज से जिंक, तो पीतल हो जाएगा आपका किसका, तांबा और जिंक का, नहीं जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत जो आया था आपका 1942 ईस्वी में, ठीक है, वर्ष 1942 में भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 43 देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, 43 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है आरएनए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 44 देखें, निम्नलिखित में से जल की अस्थाई कठोरता का कारण क्या है, तो देखिए अस्थाई कठोरता जो जल में आती है वो किसके कारण फ्रेंड्स, तो कैल्शियम सल्फेट के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का। 45 नंबर सवाल को देखिए, शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है, तो शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखें, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए अस्थायी सदस्य नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य का रहा है फ्रेंड्स, तो इसका अस्थायी सदस्य मुख्य रूप से कितना है, सभी को पता है 5 है, तो इसमें से कौन है आपका, यूएसए तो अस्थायी है, रूस भी है, चीन भी है, आपका दक्षिण अफ्रीका है जो यूएसए का अस्थायी सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 47 नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, तो देखिए कितने प्रकार के आपात अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 3 प्रकार का, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से 3 प्रकार का है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार का है। चलिए 48 नंबर सवाल को देखिए, संतोष ट्रॉफी 17-18 का विजेता कौन है, 2017-18 का, तो संतोष ट्रॉफी 17-18 में आपका केरला जीता था, ऑप्शन नंबर ए 48 का करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कर्नल वाइली की हत्या में किसे मृत्युदंड दिया गया था, कर्नल वाइली की हत्या में गेस कीजिए, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह भगत सिंह या मनमथनाथ, तो देखिए मदन लाल ढींगरा इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्नल वाइली की हत्या में मृत्युदंड आपको मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। चलिए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, इंपीरियल क्रेडिट कोर की स्थापना किसने की, अच्छा सवाल है, इंपीरियल क्रेडिट कोर की स्थापना किसने किया, तो 50 का करेक्ट आंसर ये लॉर्ड कर्जन ने किया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 50 प्रश्न था एसएससी जीडी का, और फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस शीट करने के लिए एसएससी के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर के आप लोग प्रैक्टिस शीट कर सकते हैं। वहाँ पर आपका एसएससी जीडी का, बिहार पुलिस फायरमैन का, रेलवे ग्रुप डी का सभी का दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।